नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने पहली बार दिव्यांग व्यक्ति को किया पदोन्नत, अधीक्षण अभियंता के रूप में मिला प्रमोशन। हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने पहली बार शारीरिक रूप से 75% दिव्यांग व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया है और उसे सीएम विंडो सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर अनुसूचित जाति और दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण मामलों के लिए नोडल अधिकारी का काम सौंपा गया। हृदय की बीमारी के कारण शारीरिक रूप से 75% दिव्यांग कुलबीर सिंह जाखड़, जो लोक निर्माण विभाग हरियाणा में कार्यकारी अभियंता थे, अपने पद से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सके। विभाग ने उसकी बिना वेतन की असाधारण छुट्टी स्वीकृत की थी। हंगामेदार होगा हरियाणा का बजट सत्र। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। घोटाले, बेरोजगारी, क्राइम सहित 12 मुद्दों से गूंजेगा सदन। आने वाले बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस इस सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है और हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। हुड्डा ने बताया कि सत्र के दौरान पार्टी की तरफ से सहकारिता, आयुष्मान खनन और एफपीओ समेत विभिन्न घोटालों के मुद्दों को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियां, युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजरायल में भेजने, हरियाणा की भर्तियों में बाहरियों को प्राथमिकता देने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। हरियाणा सीएमओ में विभाग बटे, खुल्लर सबसे पावरफुल। 17 विभाग मिले। आईएएस आशी मधु से नंबर पर, अमित सिंह ने कहा विभाग वापस, उमाशंकर को दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री ऑफिस में बड़ा बदलाव किया है। सीएम ने 58 प्रमुख विभागों को 6 अधिकारियों में बांट दिया है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर को 17, असिस्टेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस आशिमा बराड़ को 11, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस वी उमाशंकर को 10, आईएएस अमित अग्रवाल को 9, रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह को 3, एचसीएस सुधांशु गौतम को 6 और भूपेश्वर दयाल को 2 विभागों की जिम्मेदारी दी है। चरखी दादरी में रेप केस में फंसाने का आरोप, गृह मंत्री के दरबार पहुंचे फरियादी। विज ने एसपी को दिए दोबारा जांच के निर्देश। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर प्रदेश भर से पहुंचे लोगों की फरियादें सुनी, जिन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। चरखी दादरी से आए फरियादी ने बताया कि महिला ने उसे झूठे दुष्कर्म में फंसाया है। अब महिला केस सेटल करने के एवज में 20 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। गृह मंत्री ने इस मामले में चरखी दादरी के एसपी को एसआईटी गठित कर मामले की पुनः जांच के निर्देश दिए हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम शुरू। 126 किलोमीटर लंबाई, 5700 करोड़ होंगे खर्च, जुड़ेंगे हरियाणा के शहर। हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ 5700 करोड़ रुपए की लागत से 126 किलोमीटर लंबी पलवल सोनीपत रेलवे लाइन परियोजना से नूह सोहाना मानेसर खरखौदा को जोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए 441.47 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसके लिए 1419 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा बांटने का कार्य किया जा रहा है। इसमें से 1167 करोड़ 92 लाख रुपए की मुआवजा राशि बांटी जा चुकी है, जबकि शेष 251 करोड़ 32 लाख रुपए का मुआवजा राशि जल्द से जल्द बांट दी जाएगी। परियोजना के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण का कार्य जारी है। ईएसआईसी में सीनियर रेजिडेंट पदों पर निकली भर्ती, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा चयन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल फरीदाबाद की ओर से सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वे इस पद पर चयनित होने के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 12 फरवरी 2024 को होगा। वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने से पहले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता को अच्छे से जांच लें, क्योंकि इंटरव्यू में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का टीएडीए नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के दिग्गजों ने किनारा करके बेटों को किया आगे, अधिकतर पुराने चेहरों ने मांगे टिकट। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राज्य के करीब 250 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा जताई है। औसतन एक लोकसभा सीट पर करीब 25 कांग्रेस नेता व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किए हैं। चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले कांग्रेस नेताओं में अधिकतर पुराने चेहरे हैं, जबकि कई चौंकाने वाले चेहरों ने आवेदन नहीं किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव ने किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई।
हरियाणा में आप नेताओं पुलिस में झड़प, लाठीचार्ज में कईयों को लगी चोट, हिरासत में लिए। करनाल में सीएम आवास घेरने जा रहे थे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की करनाल स्थित आवास का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई आप नेता घायल हो गए, कुछ को पुलिस ने हिरासत में लिया। घेराव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सहित अन्य नेताओं को भी चोट आई है। पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर यह घेराव करने जा रही थी। इस प्रदर्शन से पहले पार्टी के नेताओं ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भी शामिल होने का आह्वान किया था। फरीदाबाद में 2 उद्योगपतियों के घर आयकर विभाग का छापा, संस्थानों को भी खंगाला। टीम ने शहर में कुल 15 ठिकानों पर दी दबिश। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में बुधवार को आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े उद्योगपतियों के घर और संस्थानों पर छापे मारे। विभाग के अधिकारियों ने शहर में कुछ 15 ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि इस कार्रवाई का कारण और बरामदगी की जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड और सेक्टर 15 के साथ कई स्थानों पर सुबह 7 बजे से ही आयकर विभाग की टीम पहुंच गई थी और दिन भर छापे मारे जांच का सिलसिला चलता रहा। गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट सख्त, रिपोर्ट न देने पर सरकार पर लगेगा जुर्माना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 26 फरवरी तक का समय देते हुए इस मामले में स्टेट रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस GS संथावालिया और जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया कि अगर अगली सुनवाई पर जवाब दायर नहीं किया गया तो राज्य को 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नशा तस्करी करने वाले को 10 साल कैद, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। नशा तस्करी करने वाले को अतिरिक्त जिला एवं सत्य न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह फैसला केस दर्ज होने के करीब 5.5 साल बाद सुनाया। शाहपुर के खेतों में नग्न अवस्था में मिला महिला का शव, पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रही। करनाल केंद्रीय क्षेत्र के शाहपुर गांव के खेतों में एक 55 वर्षीय महिला का नग्न अवस्था में शव मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस व FSL की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल में शवगृह में भिजवा दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग पाएगा। हालांकि महिला की मौत को पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले से जोड़कर देख रही है। हरियाणा के छोरे का दुबई में कमाल, पावर लिफ्टिंग में जीते 2 गोल्ड मेडल। हरियाणा के छोरे हो या छोरी, कोई किसी से कम नहीं। खेल में दोनों ही प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी एक के बाद एक कई प्रतियोगिताओं में अव्वल आकर अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर देते हैं। वहीं दुबई में 26 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित हुई एशियन पावर लिफ्टिंग जूनियर चैंपियनशिप में गोहाना के रहने वाले हर्ष ने 74 किलो भार वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अपने घर वापस पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। महेंद्रगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कार ने मारी टक्कर। शादी समारोह से पैदल घर लौट रहे थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव कनीना में गाहड़ा रोड पर स्थित एक मैरिज पैलेस से कुछ व्यक्तिगत रात्रि शादी समारोह में शामिल होकर पैदल वापस अपने घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने उनको पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।